गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82। सब्जेक्ट है समाज विज्ञान। इसमें टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक राजनीति। क्लास है आपकी 9th और डेट है 9 फरवरी। आज के हमारे इस टॉपिक का चैप्टर 1, जिसकी हमें पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन करना है। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमें इसके प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। 10 प्रश्न आज हमारे इसमें दिए गए हैं। टॉपिक हमारे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। शुरू करते हैं। सबसे पहले निम्न 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी जो पहले 5 प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें संक्षेप में देने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जनता के शासन को क्या कहते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और लगभग सभी बच्चे जानते हैं जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो इसका हमारे यहाँ से पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो चीन तो लोकतांत्रिक देश है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यह संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम लिखिए, ठीक है। जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, गैर लोकतांत्रिक देश का हमें नाम लिखना है। किसी एक का पूछ रहा है, यहाँ पर आप किसी का भी लिख सकते हो। चीन, उत्तर कोरिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं, सैकड़ों देश है दुनिया में जहाँ पर अभी तक लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसका आप इनमें से किसी भी एक को लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र डैश है, ठीक है। खाली स्थान दिया गया, इसे भरना है। तो भारत में मतदान करने की जो निर्धारित उम्र है वो 18 वर्ष या इससे अधिक है। आपको यही यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है सैनिक तख्तापलट का क्या अर्थ है। इसका आंसर हम अभी देखेंगे, उससे पहले एक बार हम जो हमारा अनुच्छेद दिया गया है इसे पढ़ लेते हैं। ये वाले आंसर को और इसके आंसर को हम एक साथ देख लेंगे। फिर अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सरकार ने, किसी लोकतांत्रिक देश में कोई सरकार बन गई, ठीक है, चुनाव जीत गई, फिर वो इस बेस पर मनमानी नहीं कर सकती कि वो तो चुनाव जीत कर आई है, अब कुछ भी करती रही। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। लोकतांत्रिक देश में जो सरकार चुनी जाती है उसे कुछ बुनियादी तौर तरीके, मतलब कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिनका पालन उसे करना होता है। इनमें क्या है, खास तौर पर उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। अल्पमत वाले मतलब जो विपक्ष वाली पार्टियां होती हैं, ठीक है, उसे उनका भी आदर करना होता है, उनका भी सोचना होता है, उनसे भी कुछ विचार विमर्श करने होते हैं, ठीक है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है, ठीक है। सभी लोग विचार विमर्श करते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। लोकतंत्र की यही सबसे अच्छी खूबसूरती होती है, क्या उसमें सभी सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी हर मुद्दे पर विचार विमर्श करके फिर फैसले लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा, जिससे क्या सर्व समाज का मतलब है सभी लोगों की भलाई के फैसले लिए जा सकें और बेहतर फैसले लिए जा सकें। इसमें थोड़ा विलंब तो हो जाता है, थोड़ा डिले तो हो जाता है, लेकिन फैसले अच्छे लिए जाते हैं। उसके बाद है, हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। किसके द्वारा दी जाती हैं, संविधान के द्वारा। यानी जितने पदाधिकारी हैं या फिर उस पद से जुड़े हुए अधिकार हैं और जिम्मेदारियां हैं, वो किसके द्वारा दी जाती हैं, संविधान के द्वारा। संविधान में ऐसा मेंशन रहता है जो उन्हें उसकी जिम्मेदारियां और अधिकार देता है। यह सिर्फ न जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि यह अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेही होती है। यानी जो लोकतंत्र में जो होती है, सरकार जो होती है, वो जनता के प्रति तो उत्तरदायी होती ही होती है, बल्कि जो अन्य स्वतंत्र अधिकारी होते हैं उनके प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे और हमारा जो 5th क्वेश्चन रहता है उसका आंसर भी हम देख। 5th क्वेश्चन देखेंगे अब हम, सैनिक तख्तापलट का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सैनिक तख्तापलट का अर्थ सेना द्वारा असंवैधानिक तरीके से, यानी सैनिक कार्रवाई द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लेना है, ठीक है। आपको इसका आंसर इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हमारे अनुच्छेद से संबंधित हैं, उन्हें देखेंगे हम। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर लिखे हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार जनहित में कार्य करती है। यदि सरकार मनमानी करती है या लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कार्य करती है
तो जनता उसे हटा भी सकती है, इसलिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से इसलिए लिए जाते हैं ताकि सर्व समाज की भलाई और बेहतरी के लिए सही और बेहतर फैसले लिए जा सकें। आपको ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें देख लेते हैं एक बार। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां डैश द्वारा दी जाती हैं। किसके द्वारा दी जाती हैं? संविधान के द्वारा दी जाती हैं। हमने अपने अनुच्छेद में पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? संविधान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती? इसका आंसर हो जाएगा, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। देखो बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख देंगे, आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे कि उसने चुनाव जीता है। ठीक है, तो इस पर आपको आधा ही नंबर देगा एग्जामिनर। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। तो क्या होता है, एक तरीका होता है आंसर लिखने का। ठीक है, आपको उसको भी ध्यान रखना होता है। आगे इन फ्यूचर भी आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए। ठीक है, तो इसमें भी जो यहाँ पर लिखा है ना, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर, ये लिखना भी जरूरी होता है। ठीक है, इससे हमारा एक परफेक्ट आंसर बनता है। तो ये लिखना भी जरूरी होता है। आपको इस तरीके से, किस तरीके से परफेक्ट आंसर लिखे जाते हैं, इसकी समझ भी आपको होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार का चुनाव जनता द्वारा होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता। पहला अंतर तो दोनों में ये है। दूसरा अंतर है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसका थर्ड अंतर हो जाएगा हमारा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इसके अंतर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 8th क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, पहला है सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरी विशेषता है सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। तीसरा इसका विशेषता लिख देंगे हम, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी हैं? क्यों जरूरी है निष्पक्ष चुनाव? इसका आंसर हम इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहला, लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ के लिए, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ जो होता है उसको सही मायनों में प्रूफ करने के लिए हमें निष्पक्ष चुनाव कराने बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा है, लोकतंत्र की मजबूती और सफलता के लिए, लोकतंत्र की मजबूती और सफलता इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, जो शासक वर्ग चुनकर आ रहा है वो निष्पक्ष रूप से चुनकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये उसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है लोकतंत्र की। अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो किस चीज़ का लोकतंत्र बचाओ, फिर लोकतंत्र बचा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा, लोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के अपना वोट डाल सकें, इसलिए भी लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव जरूरी हैं। फिर तीसरा है, योग्य उम्मीदवार चयनित होकर आ सकें। योग्य उम्मीदवार चयनित कब होकर आ सकेंगे? जब निष्पक्ष चुनाव हो। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो बाहुबली लोग या अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी चुनकर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, ताकि बाहुबल और धनबल पर रोक लगाई जा सके। यानी धनबल का मतलब है जब पैसे से जो वोट खरीदे जाते हैं उस चीज़ पर रोक लगाई जाने के लिए, और जो बाहुबल का मतलब है जो बाहुबली लोग होते हैं, डराने धमकाने वाले लोग होते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए भी निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासक का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासक का चुनाव करते समय
धर्म, जाति, संप्रदाय, परिवारवाद, क्षेत्रवाद आदि से ऊपर उठकर। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर धर्म, जाति, कौन किस धर्म का है, जाति का है या किस संप्रदाय का है, या परिवारवाद, एक ही परिवार के जैसे नेता चुनते चले आ रहे हैं, या फिर क्षेत्रवाद, ये हमारे क्षेत्र का है, ये उस क्षेत्र का है, इन सब से ऊपर उठकर योग्य, ईमानदार, शिक्षित और साफ छवि वाले के शासक का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, शासक योग्य होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, और साफ छवि का मतलब है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो। ठीक है, तो उसका हमें चुनाव करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जनता को जब वो अपने शासक का चुनाव करे। तो आज की वर्कशीट थी हमारी जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।